joining live from studios. I am Armala Hassan and welcome to Expresso. इमरान हसन ने सुबह सुबह आपको दाता दरबार की तकरीबात के हवाले से बताया, अपडेट किया। मैंने सोचा कि मीनवाइल जब तक हम स्टूडियोज में ज्वाइन करते हैं, मैं थोड़ी सी बातचीत आपसे भी कर लूँ और आपको आज के शो के हवाले से भी बता दूँ। एज यूजुअल पावर पैक किस्म का शो होने वाला है, सेगमेंट्स हैं, उसके साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट ज्वाइन करने वाले हैं, CEO शौकत खानम, जो हमें बताएंगे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। उसके साथ साथ हम आपको मजीद सेगमेंट्स के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की हेडलाइंस। जी, हेडलाइंस आपने जान ली और आज अखबारात की स्टोरीज बताने के हवाले से भी मेरे नातवा कंधों पे जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले बताएंगे आपको आज के अखबार। सबसे पहले आपको बताएंगे रोजनामा एक्सप्रेस की खबर के हवाले से। पाकिस्तान को आलमी ताकत बनाना चाहते हैं, ऐसा कहना है वजीर आजम इमरान खान का। मुल्क को खुद इन्हिसार बनाने के ख्वाह हैं। ITC के शराकतदारों को साजगार माहौल, तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। NTU में खिताब, आर्मी चीफ भी मौजूद। इस्लामाबाद, रायविंड, सिंध में 3 नए इक्तसादी जोन्स की मंजूरी। बिल, बिजली का बिल, गैस तरजीह बुनियादों पर फराहम करने की भी हिदायत की गई है। सो दिस इज द न्यूज फ्रॉम रोजनामा एक्सप्रेस। और इसके साथ साथ ही एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर भी मैं आपको बता दूं, जो कि वर्ल्ड बैंक के हवाले से है और थोड़ी सी तशवीशनाक खबर है। वर्ल्ड बैंक फोरकास्ट 0.5% ग्रोथ रेट, says pandemic compounded Pakistan economics woes. The World Bank sees an anemic economic outlook of Pakistan with growth rate of just 0.5% in the fiscal year. The half percentage economic growth falls below the official target of PTI government, that is 2%, 2.1% has set that was supposed to be set in the third year of their government. This is from Express Tribune और ये आज के अखबारात हैं। मजीद डिटेल्स आप इसमें एक्सप्रेस ट्रिब्यून और रोजनामा एक्सप्रेस में पढ़ सकते हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमें CEO शौकत खानम ज्वाइन करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से। सो स्टे ट्यून टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो एंड वेलकम बैक टू स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच अमला। बहुत जबरदस्त, मैं देख रहा था आपने पहले ही मुझे मिस तो नहीं किया होगा आपने? थोड़ा सा उधर 2 अखबार पढ़ने पड़े तो मुझे एक्चुअली पूछ के मिस करवाना था, पहले कहना होता है क्या। अच्छा सॉरी। चले, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू एंजॉयड जिस तरह से हमने ओपन किया आज के अपने शो को, एक मुख्तलिफ टेस्ट देने की कोशिश की आपको। खैर आगे बढ़ते हैं और बगैर किसी डिलेज के, जैसे कि ब्रेक से पहले अमला ने आपको बताया होगा, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हमारी कैंपेन भी जारी है, हम आपको आगाह भी कर रहे हैं। और आज वी हैव इनवाइटेड अ वेरी स्पेशल गेस्ट, लेकिन इससे पहले कि मैं उनकी तरफ जाऊं तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो आगाही मुहिम जारी है उसके हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। साल अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक जो शऊर उजागर करने के लिए आलमी मुहिम है वो जारी है। इसके बावजूद पाकिस्तान में अब तक ये खतरनाक मरज जो है ये तशवीशनाक हालत में मौजूद है और मरीजों के लिहाज से या तादाद के लिहाज से पाकिस्तान इस वक्त एशिया में नंबर 1 है अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर केसेस को लेकर। बिल्कुल, और डॉक्टर्स के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 40,000 खवातीन मौत के मुंह में चली जाती हैं और इन बात की सबसे बड़ी वजह तशखीस और मुआयने से हिचकिचाहट है। इस वक्त बात की जाए तो मुल्क भर में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही मुहिम जारी है और सरकारी और निजी सतह पर प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। शौकत खानम का हम जिक्र इसलिए करेंगे क्योंकि आज वहाँ से हमें गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। शौकत खानम भी से बहुत काम कर रहा है, दीगर हमारे इदारे भी। हमें डॉक्टर आसिम यूसुफ ज्वाइन कर रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर भी हैं शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के। हमारे साथ लाइव स्टूडियोज के अंदर मौजूद हैं। एज वी हैव टोल्ड कि शौकत खानम कंट्रीब्यूट कर रहा है बहुत ज़्यादा इस अमल में, तो उनसे उनको वेलकम भी करेंगे और इस हवाले से बात भी करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम फॉर बीइंग हियर अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एज वेल। सबसे पहले तो चूंकि इशू ऐसा है और आपसे ऑफ एयर अभी बात भी हो रही थी, आपने बताया कि बहुत क्रिटिकल है पाकिस्तान के अंदर, थोड़ा सा हमें ओवरऑल इस डिजीज को लेकर बताइए पाकिस्तान की आवाम के अंदर और फिर आपके इंस्टीट्यूशन का इसमें क्या रोल है इसको क्योर करने में, इस हवाले से भी बताइए। थैंक यू जी। सो जैसे हम बात कर रहे थे, ब्रेस्ट कैंसर जो है दुनिया में सबसे कॉमन कैंसर है औरतों में, ख़वातीन में दुनिया भर में, और पाकिस्तान में भी सबसे कॉमन कैंसर ख़वातीन का ब्रेस्ट कैंसर ही है। हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं लाहौर में और पेशावर में, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल्स जी, उनमें 22% जो मरीज आते हैं वो ख़वातीन हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के साथ आती हैं। ओवरऑल जितने कैंसर केसेस आते हैं 22% ब्रेस्ट कैंसर के साथ। बिल्कुल, और ये सबसे कॉमन सिंगल कैंसर है।
जैसे आपने कहा 40,000 मरीज तकरीबन हर साल तशखीस होते हैं। इनमें से अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ज़्यादातर लोग एडवांस स्टेज में, लेट स्टेज में प्रेजेंट करते हैं, तो अक्सर देर हो चुकी होती है। अक्सर का मुकम्मल इलाज मुमकिन नहीं होता, वो देर से प्रेजेंट करते हैं। ये बीमारी अगर अर्ली स्टेजेस में पकड़ी जाए और इलाज किया जाए तो इसका मुकम्मल इलाज मुमकिन है। ठीक है। 98% तक क्योर रेट है इसका। अच्छा। 98%, 98%। अच्छा डॉक्टर साहब, बात चूंकि अभी हम बात करें कि इसमें बहुत सारा रेशो बढ़ है और अभी अवेयरनेस भी दी जा रही है, आप भी दे रहे हैं, मीडिया अपने तौर पे दे रहे हैं, मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारे। क्या लगता है इस अवेयरनेस से कितना फर्क पड़ा है? जो खवातीन पहले रिलक्टेंट होती थी, क्या वो अब इस सेल्फ एग्जामिन या इस तरह की चीजों पर फोकस कर रही हैं? यस, सो इस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन जो अब पिछले 25 साल से चल रहा है, इसकी वजह से ही हम आज यहाँ बैठ के तो बात कर रहे हैं। पहले तो आप बात भी नहीं कर सकते थे, इसकी टीवी पे तो नामुमकिन था। Exactly. हमारे पास स्टेटिस्टिक्स हैं शौकत खानम में कि 2003 में हमारे पास 48%, 50% से ज़रा कम लोग थे जो स्टेज 0, 1 या 2 में, जो अर्ली स्टेज हैं, उसमें आते थे ब्रेस्ट कैंसर के साथ। ठीक है। पिछले साल 77% ठीक है। थे इन स्टेज। वो शराब बढ़ गई है, वो शराब बढ़ गई है, जल्दी आ रहे हैं, लोग जल्दी आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुकम्मल इलाज ज़्यादा मुमकिन है। और इसका असल चीज़ ही ये है कि अर्ली डायग्नोसिस हो। अच्छा, जैसे कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं, जैसे शौकत खानम है, ऑब्वियसली कैंसर हॉस्पिटल है बेसिकली, तो लोग जब कैंसर माइंड में आता है तो शौकत खानम माइंड में आता है। और अगर कोई शौकत खानम में आपके पास आता है, क्या प्रोसीजर होता है या उसको क्या करना चाहिए टू बी देयर कि वो अपने आप को एग्जामिन करवाए, चेक करवाए? आप लोग क्या प्रोसीजर इख्तियार करते हैं? मैं थोड़ा सा अगर स्टेप बैक कर लूँ तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए सबसे ज़रूरी है कि अवेयरनेस हो, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। सारी खवातीन 20 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र हो, उनको महीने में एक दफ़ा अपनी छाती का खुद अपने हाथ से एग्जामिनेशन करनी चाहिए। और अगर कोई गिल्टी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर को दिखानी चाहिए, देर नहीं करनी है उसमें, शर्माना नहीं या डरना नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा मुकम्मल इलाज मुमकिन है अर्ली स्टेजेस में। 40 साल से ज़्यादा उम्र की जो खवातीन हैं उनको मैमोग्राम करवाना चाहिए हर साल, जो एक खास किस्म का एक्सरे होता है, ठीक है, छाती का। अगर डायग्नोसिस हो जाए तो सबसे पहले किसी डॉक्टर के पास जाएं, उसकी तशखीस करवाएं। शौकत खानम के वॉक इन क्लिनिक्स हैं लाहौर में, पेशावर में, कराची में। उनमें कोई भी मरीज़ जिनको कैंसर का डायग्नोसिस हुआ हो या शक हो, वो जाके अपना चेक करवा सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं, देखने के कैंसर है या नहीं। फिर अगर हमें लगे कि वो ऐसी स्टेज पे हैं जिसका हम इलाज कर सकते हैं, तो वो वहाँ से फिर लाहौर, कराची या पेशावर में हमारी जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं उनमें उनका इलाज। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अर्ली सिम्टम्स बेसिकली खवातीन, जैसे आपने कहा एग्जामिन तो करना है, लेकिन बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, स्पेशली खवातीन, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देती और वो रिलक्टेंट भी होती है कि हम किसी से घर में बात नहीं कर सकते। अर्ली सिम्टम्स की बात कीजिए, वो क्या है? और अगर इनमें से कोई भी सिम्टम फील हो तो आपने डॉक्टर के पास फौरी तौर पे जाना है। बिल्कुल। सो अर्ली सिम्टम्स ये हैं, अव्वल तो ये कि समटाइम्स कोई सिम्टम नहीं होता, अच्छा। सिर्फ गिल्टी ही महसूस होती है, इसलिए एग्जामिनेशन सबसे ज़रूरी है। सिम्टम्स अगर हैं तो वो जो स्किन है ब्रेस्ट की, उसमें कोई चेंज आ सकता है, उसके रंग में, या समटाइम्स थोड़ी सी डिम्पलिंग होती है, थोड़ी सी वो गड़ा सा बन जाता है वहाँ पे, या कोई डिस्चार्ज हो सकता है ब्रेस्ट से, या दर्द हो सकता है। ये अर्ली सिम्टम्स हैं। सो एनीथिंग अनयूजुअल इफ यू फील, यू शुड गो फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक हो गया, वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसके इलाज को लेकर थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि लोग जब इतनी बड़ी बीमारी हो जाए या लोग को समझ आ जाए, पता चल जाए, घबराते भी। जी। फिर आपको पता फाइनेंशियल कंडीशन लोगों की नहीं होती थी। इलाज के लिए कितना, इस पे खर्चा कितना आता है आम आदमी के लिए? आम आदमी क्या करे इसके इलाज के लिए? सो इसका इलाज 3 चीज़ों से होता है, सर्जरी से, ठीक है, जराही से, कीमोथेरेपी या दवाइयों से, और बिजली की शुआओं से, रेडिएशन से। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों को डर है कि सर्जरी बहुत म्यूटिलेटिंग होती है, पूरा ब्रेस्ट काट देते हैं, डिसफिगरिंग होती है, एक्सेट्रा। अब ये बहुत कम होते हैं इस तरह के ऑपरेशन। ज़्यादातर ब्रेस्ट कंजर्विंग ट्रीटमेंट होती है, जिसमें सिर्फ आप पहले ट्यूमर को दवाई से छोटा करते हैं और फिर सिर्फ ट्यूमर को निकालते हैं, तो ब्रेस्ट नहीं हटता। ठीक है। ट्रीटमेंट स्टेज के ऊपर डिपेंड करती है और इन्हीं चीज़ों से होती है। खर्चा काफ़ी होता है, लेकिन शौकत खानम में 75% से ज़्यादा मरीजों का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। अगर कोई मरीज़ खुद पे कर रहा हो तो तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए का इलाज है, लेकिन 75% से ज़्यादा मरीज बिल्कुल फ्री होते हैं, क्योंकि लोग हमें ज़कात और अतियात देते हैं ताकि हम गरीबों का इलाज कर सकें। अच्छा सर, शौकत खानम अपने तौर पे तो कैंपेन्स कर रहा है, हम चूंकि गवर्नमेंट की भी ओवरऑल बात करेंगे, हमें कितनी ज़्यादा मजीद अवेयरनेस की ज़रूरत है? जैसे रेशो जो अवेयरनेस के हवाले से वो अच्छी हो रही है, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे हमें ये भी देखना है कि हमें मजीद लोगों को उन एरियाज में केटर करना है जहाँ पे खवातीन नहीं, ये बात भी इसको मायूब समझा जाता है डिस्कस करने को।
सो यस, अब एक तो ये कि अवेयरनेस सिर्फ अक्टूबर में नहीं होनी चाहिए, रोज बात होनी चाहिए, बिकॉज इतनी ज्यादा कॉमन है ये बीमारी कि एक महीने से तो ये बात नहीं बनेगी। दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली ट्रीटमेंट फैसिलिटीज ज्यादा चाहिए हैं। हमने एस्टिमेट किया है कि शौकत खानम जैसे जो डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, 20 अस्पताल ऐसी जरूरत है पाकिस्तान में, अच्छा, जितना पाकिस्तान में कैंसर है उसको ट्रीट करने के लिए। So that also shows कि अब हम के इकदाम से मुतमईन हैं आप जो कर रही है गवर्नमेंट, या मेरे ख्याल से हर अच्छा, काम में इस पे हम बात कर लेते हैं, इसमें हम बात कर लेते हैं, हम एक ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के बाद जरा मजीद बात करें। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, मैं हूं इमरान, अरमला मेरे साथ है और हम पिंक ट्यूबर के हवाले से और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से बात करें। बिल्कुल, और हमारे साथ CEO डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं, शौकत खानम हॉस्पिटल। सर, अगर हम रिसर्च और ट्रेनिंग के हवाले से बात करें तो शौकत खानम हॉस्पिटल की इस हवाले से क्या कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज वी बैडली नीड सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस अबाउट दिस फील्ड एज वेल। तो रिसर्च में हमारी ब्रेस्ट कैंसर में दो मेजर जो कंट्रीब्यूशंस हैं, एक तो ये कि हम पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री चला रहे हैं, जिसका मतलब है कि जितना कैंसर पंजाब में जैसे है हम उसको डॉक्यूमेंट करते हैं जहाँ से भी वो डायग्नोज हो, ताकि हम बता सकें कि पर 100,000 जो हैं पॉपुलेशन के कौन से वाले कैंसर्स कॉमन हैं। इसका बड़ा फ़ायदा होता है रिसर्च में और हेल्थ केयर प्लानिंग में भी। दूसरा, हम ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च कर रहे हैं काफ़ी सारी जेनेटिक्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि तकरीबन 10% जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका जेनेटिक कंपोनेंट होता है, फैमिलीज में वो चलता है, और उसमें दो जीन्स हैं, BRCA1 और BRCA2 जीन्स। उसके ऊपर हमने काफ़ी रिसर्च की और उसमें कुछ नॉवल जेनेटिक म्यूटेशंस भी हमने देखी हैं, जो म्यूटेशंस हैं उनमें जो एक्सक्लूसिवली पाकिस्तानी पॉपुलेशन में आइडेंटिफाई हुई हैं। और हमारे यहाँ क्योंकि कज़न मैरिजेस वगैरह ज़्यादा होती हैं तो इनका रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपको BRCA म्यूटेशन हो तो आपका 1 in 8 चांस है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होगा, 8 में से 1। अच्छा, 4 में से 1 चांस है कि अगर आपको दोबारा 2 दफ़ा ब्रेस्ट कैंसर होता है तो 4 में से 1 में चांस होगा कि आपको वो म्यूटेशन है। और अगर आपको ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर दोनों हैं तो 50% लोगों में BRCA म्यूटेशन होती है। और आखिर में मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो 1 in 5 रिस्क है अगर आपको BRCA म्यूटेशन है कि आप और मर्द हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो जाए। तो इसका मतलब है कि मर्दों को भी एग्जामिनेशन करवाना चाहिए अपना? मर्दों में क्योंकि ब्रेस्ट जनरली छोटा होता है तो वो गिल्टी ज़्यादा नुमायां भी हो जाती है, बट यस बिल्कुल, अगर मर्द को भी कोई ब्रेस्ट में गिल्टी महसूस हो तो वो भी उतनी ही सीरियस हो सकती है जितनी खवातीन। ओके, आपकी प्रेजेंस से फायदा उठाते हुए लास्ट क्वेश्चन मेरा शौकत खानम हॉस्पिटल को लेकर है। आप अपने प्रोसीजर्स के हवाले से तो हमें बता ही रहे हैं, कुछ लोगों को गिला रहता है कि वो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए गए, आप लोग उनको एंगेज नहीं करते। अब चूंकि एक थोड़ा सा इमरान खान साहब की वजह से एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी आ जाता है तो लोग शायद ये कहते हैं कि नहीं जी सब मरीजों का इलाज नहीं किया जाता। वी नो द प्रोसीजर्स, आपसे बात भी हो रही थी। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें कि आपके पास जो मरीज आते हैं आप उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, एंगेज कैसे करते हैं? ठीक है। क्योंकि हमारा जो फ्री ट्रीटमेंट होता है जो मुस्तहक मरीजों का होता है वो ज़कात और अतियात जो लोग देते हैं हमें उससे किया जाता है और हॉस्पिटल रेवेन्यू से भी किया जाता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको ट्रीट करें जिनमें सबसे ज़्यादा कामयाबी का इम्कान है। ठीक है, जिनका कैंसर क्यूरेबल है, मुकम्मल इलाज जिनका हो, अर्ली स्टेज के ऊपर। उसका फ़ायदा ये है कि अगर वो मुकम्मल इलाज हो जाए तो वो अपने बच्चों को देखभाल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जाहिर बात है अगर हो सके तो हम सबका इलाज करें, लेकिन एक कैंसर अस्पताल या 2 अब जैसे हैं पेशावर में। कैपेसिटी क्या है आपकी? हमारी इस वक्त हम तकरीबन 10,000 नए मरीज लेते हैं हर साल। ठीक है। और हमारे वॉक इन क्लिनिक्स जिनका मैंने जिक्र किया था उनमें 45,000 मरीज आते हैं हर साल। तो 1 या 2 या 3 भी अब हम कराची में बनाने शुरू किया हमने, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल होगा, वो 2.5 साल में मुकम्मल होगा। ठीक है। तो 3 में भी हम सारे मरीज तो नहीं देख सकेंगे, इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि जिनमें सबसे ज्यादा कामयाबी का इम्कान है उनको ट्रीट किया जाए और बाकियों को भी हम मुख्तलिफ और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रेफर करते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के हवाले से इस अक्टूबर के मंथ के हवाले से कोई मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहिए? जी, थैंक यू। ब्रेस्ट कैंसर का ये महीना है, आगाही बहुत ज़रूरी है, अर्ली डायग्नोसिस, जल्द तशख़ीस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जल्द तशख़ीस की जाए तो इस बीमारी का मुकम्मल इलाज हो सकता है और ये जानलेवा नहीं होगी। उसके लिए ज़रूरी है सेल्फ एग्जामिनेशन 20 साल की उम्र के बाद,
और मैमोग्राफी 40 साल की उम्र के बाद। बिल्कुल सही। और आप रिकमेंड करते हैं कि ये बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, इट्स एन ऑनर टू हैव यू। बल्कि हम चाहेंगे कि आप दोबारा भी जब इस वक्त तो जरूर आइए ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें, अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया। वंस अगेन फॉर Thank बीइंग you. विद अस। डॉक्टर आसिम यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे, CEO शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल, और हमने इनसे कैंसर के हवाले से ओवरऑल एंड बिलखुसूस ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात की। आपके अगर कोई सवालात हो हमें सोशल मीडिया पे जरूर भेजा कीजिए, हम जरूर कोशिश करेंगे कि उनका जवाब भी हम ले लिया करें। ब्रेक लेनी है? जी बिल्कुल, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। एक्सप्रेसो चूंकि एक्सक्लूसिव है तो हम वो सेगमेंट्स भी लेकर आते हैं जो नॉर्मली डिस्कस नहीं होते, और इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं कुछ बच्चों में स्पेस साइंसेस के शौक को लेकर। बिल्कुल, और माइंड मैटर्स में हमारे साथी एंकर हिना न्याजी और वकार अहमद मलिक हमें बता रहे हैं कि बच्चों में इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जाए। ओवर टू यू गाइस। थैंक यू अर्मिला एंड इमरान। नाज़रीन, एक बार फिर से हमारे साथ वकार अहमद मलिक साहब मौजूद हैं। वकार साहब, मुझे ये बताएं कि बच्चों में स्पेस साइंस के लिए इंटरेस्ट कैसे पैदा किया जाए? देखिए, स्पेस साइंस एक बहुत बड़ा शोबा है और हमें डेफिनेटली बच्चों के अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। लेकिन इस पे सबसे पहले जो सवाल पैदा होता है वो ये पैदा होता है कि जो इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं, पेरेंट्स की बात कर रहे हैं हम या टीचर्स की बात कर रहे हैं, उनको खुद स्पेस साइंस के वाले से कितना इश्क है, स्पेस साइंस के वाले से वो कितनी उससे मोहब्बत रखते हैं, ये सबसे बुनियादी चीज है। जी। आपको मालूम है कि जो स्काई है, ये जो आसमान हम रात को देखते हैं, इसमें 10,000 विजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं। 10,000 से भी ज्यादा लगते हैं। हाँ एग्जैक्टली, बट ये नहीं, तकरीबन ये 10,000 ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि विजिबल हैं। इन 10,000 ऑब्जेक्ट्स में से किसी को जरा पूछे ना कि मार्स इस वक्त कहाँ पे है, जुपिटर कहाँ पे है, और लोकेट करना तो बिल्कुल मुश्किल है। आपको बिल्कुल आइडिया उनको नहीं होता कि आप जब उनको नहीं मालूम तो बच्चों के अंदर किस तरह के इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो सकता है। तो स्पेस के हवाले से, स्पेस साइंस के हवाले से सबसे पहले तो इसकी क्या कहते हैं जवाबदेही जो है वो पेरेंट्स से होनी चाहिए कि हर चीज की आपको किस तरह- रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पेरेंट्स पे। डेफिनेट। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज आती है कि हम बच्चों के हवाले से स्पेस के हवाले से क्या कर सकते हैं। एक तो हमें नासा को फॉलो करना चाहिए हर सूरत में, उसकी वेबसाइट को, बिकॉज नासा के बहुत सारे प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं बच्चों के हवाले से उनकी वेबसाइट्स पे। अच्छा, बच्चों के अंदर आपने अगर शौक पैदा करना है तो नासा और स्पेस एक्स का जितने भी मिशन जा रहे होते हैं, लॉन्च हो रहा होता है, वो लॉन्चिंग स्केड्यूल आपको नेट से मिल जाता है, आपको मालूम होता है कि नेक्स्ट लॉन्च कब है। पहले तो आपको खुद पता होना चाहिए ना। बच्चों को तो आप तब बताएंगे। अब स्पेस एक्स जब से आया तो उसने इतनी खूबसूरत यूट्यूब पे उसकी 3-4 घंटे पहले से ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाती है जब भी कोई लॉन्चिंग होती है, और उसके बाद वो इतना खूबसूरत उस पे तबसरे और वो सारा कुछ, और फिर उसके बाद उनका जो ग्राफिक्स हैं जिस तरीके से वो दिखाते हैं लॉन्चिंग अपना सारा, ठीक है, लिफ्ट ऑफ के जब लिफ्ट ऑफ होता है तो आप यकीन करें कि आप खुद उसमें जैसे आप एस्ट्रोनॉट है और आपके बाल खड़े हो जाते हैं। एग्जैक्टली, बहुत मजा आता है। तो कहने का मतलब है कि जितना वो जब तक कि उस ऑर्बिट, मखसूस ऑर्बिट में पहुंच के वो जो भी मशीन है उसको रोटेट नहीं करना शुरू कर देती, उस वक्त तक वो सारी ट्रांसमिशन जारी रहती है। स्पेस एक्स है या नासा है, उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। फिर अगर 7th ग्रेड से ऊपर है बच्चा तो उस बच्चे को आप खान अकेडमी पे लगा दें। खान अकेडमी में तो दुनिया जहान की चीजें हैं, लेकिन उसके अंदर जो कॉस्मोलॉजी का सेक्शन है वो बहुत अच्छा है। कॉस्मोलॉजी के सेक्शन पे उसको लगाएं, और 7th ग्रेड से अगर ऊपर है तो। इसके बाद ये चीजें भी YouTube पे, इंटरनेट पे अवेलेबल है, सब कुछ वेबसाइट YouTube पे। खान अकेडमी दुनिया की सबसे बड़ा एजुकेशनल वेबसाइट है, सबसे बड़ा सोर्स है एजुकेशन का। उसके बाद आप मूवीज की तरफ बच्चों को लगाएं। अब आपको याद होगा मार्शियन कितनी अच्छी मूवी थी, अब उससे बच्चों को एग्जैक्टली बच्चों को फिर वो शौक डेवलप होता है। अच्छा, इस तरीके से इंटरस्टेलर अगर आपको याद हो। उसके बाद कॉन्टैक्ट मैंने देखी थी, जो सही मानों में मैं कॉन्टैक्ट मूवी को देख के, जूडी फॉस्टर थी उसमें, तो मैं उससे मोहब्बत में मुब्तला हुआ था। आप अपने बच्चों को भी दिखाते हैं? बिल्कुल, वो देखते हैं वो, बल्कि हर वक्त वो स्पेस और हर चीज, बल्कि वो सारी चीजें खेल भी तो हर चीज स्पेस में होते हैं। पेंटिंग्स में भी वो स्पेस को करते हैं। अच्छा, उसके बाद ग्रेविटी थी, फर्स्ट मैन थी, अपोलो 13 बहुत अच्छी मूवी है। अगर आपने दिखाना है बच्चों को कि चांद पे हम पहुंचे कैसे, तो वो बहुत अच्छी मूवी है। अच्छा, उसके बाद वेबसाइट्स हैं, उसमें एक वेबसाइट है अमेजिंग स्पेस, उसमें दुनिया का हर सवाल जो है वो बच्चा उसमें कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक बहुत ही खूबसूरत चीज है, मेरे पास अभी मोबाइल में दोनों एप्स मौजूद है और पिछले बहुत अरसे से मौजूद है। बता दें, मैं भी अपने फोन में डाउनलोड कर लूं। एक है स्काई मैप। स्काई मैप में बेसिकली आप ये करते हैं कि आपने स्काई मैप को इस तरह ऑन किया, और ऑन करने के बाद इस वक्त सन किस जगह पे है, ठीक है, अब ये मॉर्निंग है तो आपको मालूम है कि सन किस जगह पे है, लेकिन अगर रात को भी किसी भी टाइम मून किस वक्त पोजीशन क्या है, मार्स की क्या है। अच्छा, आप छोड़ें, अगर आपको रात के टाइम आप देख रहे हैं कि वो स्टार बहुत ज्यादा जगमगा रहा है, ये जो भी है, ये क्या है, आप यूं करते हैं और उसका नाम आ जाता है,
ठीक है। अच्छा। आपको पूरा स्काई जो लाइव दे रहा होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो स्काई व्यू के अलावा स्काई मैप है वो भी बहुत अच्छी ऐप है। इवन स्काई मैप तो आपको यहां तक बताता है कि इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एग्जैक्टली किस जगह पे है, ठीक है। इसी तरह का मैं अभी पिछले दिनों गांव में था, तो मेरी भांजी हैं, गांव में था तो मेरी भांजी हैं, तो वो बाई चांस सेहन में इसी तरीके से इसको कर रही थी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को फॉलो कर रही थी। उसने बाहर शोर मचाना शुरू कर दिया कि मामू मामू पा रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारे सर से गुजर रहा है। जनरली ये बहुत कम होता है ना, क्योंकि वो मुख्तलिफ जगहों से गुजर रहा है। आप लोगों को या नहीं? और पहली दफा जिंदगी में मैंने इस नेकेड आई से ISS को देखा कि वो बड़ी स्पीड के साथ जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो कोई एक उस पे नहीं कर रहा होता, वो डिफरेंट उस पे, यानी उसके ऑर्बिट्स उस पे ऑर्बिट तो एक ही है, लेकिन वो डिफरेंट उसको डायरेक्शन पे कर रहा होता है। तो एक आपको लाइट फ्लिकर करती हुई नजर आई है, क्या नजर आया? नहीं, वो कंसिस्टेंट ऑफ कोर्स एक लाइट है, लेकिन वो बहुत तेजी से जा रहा है। अच्छा। इसी तरीके से आप देखें कि आप हबल को कर सकते हैं कि हबल जो बहुत बड़ी दुनिया की दूरबीन है, जो कि जिसने हमें सारी चीजें उसी ने हमें बताई हैं, जितनी बड़ी बड़ी थ्योरीज हैं उसी पे डेवलप हुई हैं। इस वक्त हबल किस जगह पे है आपको मालूम हो जाएगा इन्हीं एप्स के साथ। सो बच्चों को हर सूरत में इन चीजों की तरफ लगाएं। सिर्फ सिलेबस में सोलर सिस्टम, मैं आखिरी बात करूंगा, अगर आपने सिलेबस पे रहना है ना, तो जो सिलेबस के अंदर दरसी किताबों के अंदर सोलर सिस्टम हमें दिया गया है वो गलत दिया गया है। विल यू बिलीव इट? वो जो सोलर सिस्टम के हमने टेक्स्ट बुक्स में हम पढ़ते हैं, हमने उसके रट्टे लगाए हुए हैं बचपन से। वो गलत पता है किस तरह? वो गलत इस तरीके से है कि जो सन है और उसके बाद जितने भी प्लैनेट्स हैं, बिल्कुल वो अप टू स्केल नहीं है। अप टू स्केल तो वो दिखाए भी नहीं खैर जा सकते। मिसाल के तौर पे सोलर सिस्टम, जितना भी हमारा सोलर सिस्टम है, अगर हम इसको 100 तस्वुर कर लें, यानी सारा जितने मून्स हैं और जितने प्लैनेट्स हैं और ऊर्ट क्लाउड है और जितना भी है, इसको हम इकट्ठा कर लें और हम कहें कि ये 100 है, तो सन जो है, सूरज, ये 99.86% है ऑफ होल मैस, और उसके पीछे रह गया 0.14%। 0.14% में नेपच्यून और जुपिटर जैसी बलाएं हैं। आप क्या हैं? अब तो कुछ भी नहीं है। जबकि हम टेक्स्ट बुक्स में हम जब देखते हैं तो ये सन है, ये इतनी बड़ी अर्थ बनी हुई है और इतना बड़ा ये सारा, ये इस तरह नहीं है। तो इस तरीके से वो जब इन चीजों की तरफ जाएंगे तो उनको सही स्केल का इल्म होगा। बच्चों को डेफिनेटली स्पेस साइंस की तरफ लेके जाना चाहिए, लेकिन इन्हीं ऐप से, वेबसाइट से और इस तरह। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मैं तो अभी ये दोनों ऐप्स जो है वो डाउनलोड करने लगी हूँ, ताकि जब मैं बाहर बैठूं सेहन में तो मैं बोर ना हूँ जी रात के टाइम। थैंक यू वकार साहब। एक बार फिर आपको एक्सप्रेसो में खुशामदीद कहते हैं। 8 अक्टूबर के दिन पाकिस्तान की तारीख में, खासतौर पे कश्मीर की तारीख में ऐसा है जिसको शायद हम कभी भी भुला नहीं सकते। आज ही के दिन, आज से 15 साल पहले एक ऐसा हौलनाक ज़लज़ला आया जो कि कई जाने ले गए। बिल्कुल ऐसा ही है। और बात की जाए 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले की, तो आज 15 बरस बीत चुके हैं, जिसमें तकरीबन 85,000 अफराद लुक़्मा अजल बने। और 8 अक्टूबर 2005 को सुबह 8:52 पर आने वाले शदीद झटके जो ज़लज़ले के थे, उसने आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा को हिला कर रख दिया, और वो उनके लिए किसी क़यामत से कम न थे। बिल्कुल, आज भी इस हवाले से वहाँ पे खामोशी, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और सायरन बजाए गए। और मैंने कुछ इलाके ज़ाती तौर पे अमला जाके देखे, जिसमें बालाकोट का इलाका है, मुजफ्फराबाद तकरीबन मुकम्मल तबाह हो गया था। और आज जितने भी हमारे कश्मीरी भाई या पाकिस्तानी जो जिन आबाओ अजदाद में से या जिनके रिश्तेदारों में से लोग इस ज़लज़ले का शिकार हुए, हम उनसे अफसोस भी करते हैं। और इस मौके पर पाकिस्तान की कौम ने एक कौम होने का सबूत दिया और दुनिया को दिखाया, और पाक फौज ने इमदादी सरगर्मियाँ की। हम उस सूरत हाल से निकले तो, लेकिन इंटरनेशनली लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने इमदाद की। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल पाकिस्तान की तारीख के मुश्किल तरीन दिनों में से अगर ये दिन में कहूँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उससे निकले हैं। इस मौके पर ज़लज़ला और सैलाब से मुतासरीन के लिए बांस के घर बनाने वाली पाकिस्तान की पहली खातून आर्किटेक्ट अगर यास्मीन लारी साहिबा का जिक्र ना किया जाए तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। 2020 में इसी हवाले से उन्होंने अवार्ड हासिल किया। यास्मीन लारी साहिबा ने अशर पर मुहित अपना तजर्बा पाकिस्तान में फ्लड प्रूफ इमारतों के डिज़ाइन बनाने, उनकी तामीर पर वक्फ कर दिया। पाकिस्तान में 2010 के सैलाब के बाद उन्होंने बांस के मटीरियल से 4 साल में 40,000 घर बनाए, जो 2012 और 13 के सैलाब में भी कायम रहे। बिल्कुल। और 2015 के ज़लज़ले के बाद उन्होंने बांस मटीरियल से इस आफत का सामना करने वाले घर भी डिज़ाइन किए। तो उनकी खदमात को भी हम आज अपने एक्सप्रेस सराह रहे हैं कि उन्होंने इस हवाले से काम किया, क्योंकि नो डाउट इंटरनेशनली इस पे काम होता है कि आप इस तरह के घर डिज़ाइन किए जाते हैं जो ज़लज़ला किसी और सूरत की शक्ल में। ऐसी ख़वातीन हमारा असासा हैं। और एक बार फिर इस दिन को याद करते हुए
हमारा अफसोस भी है और अल्लाह करे कि आइंदा हम ऐसी आफतों से महफूज रहें। आगे बढ़ते हैं, फैशन और फन हमारा सेगमेंट है जिसमें आज अंबर लियाकत कुछ सेलिब्रिटीज के साथ है। बिल्कुल, और कुछ BTS में उनकी डिस्कशन हुई है असफर रहमान से, और कुछ और भी वहाँ पे मॉडल्स हैं, डिजाइनर हैं। तो अंबर से जानते हैं अंबर हमें क्या बताने वाली है। ओवर टू यू अंबर। हाय, दिस इज अंबर लियाकत और आज फैशन और फन के अंदर हमारे पास आपके लिए कुछ बहुत ही यूनिक और अलग सा है। वो क्या है, कैन यू गेस? आई डोंट थिंक सो। सो लेट्स गो एंड सी कि आज फैशन और फन में हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। और अब मेरे साथ एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल और माय वेरी फेवरेट असफर रहमान। हेलो असफर, Hi, Amber. सो नाइस टू सी यू फाइनली। Thank you, it's a pleasure. अच्छा, मुझे बताएं कि ये आपकी जो लुक है ये आज क्यों आपने क्रिएट की हुई है? इसके पीछे क्या राज है? बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन यू ड्रेस्ड वेरी वेस्टर्न एंड यू नो Mostly in jeans. मोस्टली हाँ Yeah. हाँ But today हम लोग shoot कर रहे हैं for Iram Khan's new collection. And Khabar Riaz is doing the shoot with us right now. And ये उसका अभी तो ये कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर एक बहुत heavy सी shawl भी है, which I will show you when I'm outside. So बस we are shooting the campaign right now. अच्छा असफर, अब कोरोना खत्म हुआ है और दोबारा से काम has started, the ball is rolling. तो आपके क्या क्या अब near future projects हैं? I think you know the lockdown period was tough on everybody. सभी पे काफी tough था, लेकिन I think it was a great time to connect with family, connect with God. You realize a lot of things during the lockdown. What exactly you are grateful for? Exactly, you know what life is actually. वो चीज़ मेरा पता चली, but it's great that you know it has diluted so much, and we are getting back to life and feeling great working. हाँ, तो what are your near future plans? दोबारा से काम क्या क्या शुरू है? What else are you doing? एक तो एकदम से आई थिंक बहुत सारे मैंने तकरीबन कोई 5 से 7 फैशन कैंपेन्स किए हैं। इसके अलावा माय न्यू सीरियल इज कमिंग अप ऑन एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट। Express. Yeah. You can't miss that one. इट्स कॉल्ड बिन बादल बरसात। अच्छा। And it's, और वो किसके साथ है? वो उसमें सोनिया मिशेल है। अच्छा, okay. And it's on Wednesdays 8 o'clock on Express. हाँ, अमेजिंग। और मैंने कुछ सुना है, लिटिल बर्डी टोल्ड मी कोई मूवीज भी जो है वो पाइपलाइन में है। मेरी तकरीबन 4 फिल्में आर इन द पाइपलाइन। आई हैव ऑलमोस्ट शॉट अ लिटिल बिट ऑफ द फर्स्ट वन। बाकी अभी सिनेमा क्योंकि अभी तक खुले नहीं है, डेट्स नहीं है, वी आर नॉट ऑन सेट अगेन, लेकिन वंस द सिनेमास आर ओपन विल बी ऑन सेट, देन आई विल बी एबल टू रिवील ऑल द डिटेल्स। What is your favorite medium? What do you enjoy doing most? TV or film? No, the thing that I enjoy doing the most is hosting. I love hosting. Really? Yeah, because I tell you, Amber, because I think, you know, I'm a very opinionated person. And I also think that you're a people's person. I am. है I ना? am absolutely. And I'm very opinionated. I think you know you need opinionated people on TV. कभी-कभी ऐसा होता है that you know when I used to host different shows that I used to, तो उसमें एक certain format होता था या एक certain ideology होती थी. And if I had disagreed with it, तो मैं वो बोलता नहीं था. मैं कहता था no. I disagree with it. हाँ हाँ ठीक बिल्कुल। है, तो फिर मैं कहता था कि ये स्क्रिप्ट के में लिखा हुआ है कि ये ऐसा है, बट आई डिसएग्री विद इट, बट दैट्स व्हाट इट इज। अच्छा। बिकॉज़ यू नो आई थिंक आपका जो नजरिया है, आपका जो ओपिनियन है, आई थिंक वो दुनिया के सामने आना चाहिए। But all the very best. Thank You you. look amazing. You Thank look very dashing. You are already very handsome. One of the handsome stars that we have in Thank you. Pakistan. So let's go and हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, जहाँ आप जा रहे हैं, हम आपको फॉलो कर रहे हैं। Hi, sorry, I know you are in the middle of a very intense shoot और मैंने और Asfar is looking amazing. He's looking handsome. Very handsome. Why did you choose Asfar? Basically, I'm into women's wear. हाँ. और आज तक जितने भी मैंने काम किए हैं वो अभी तक मेंस शेरवानी या मेंस वेयर के अंदर अभी नहीं आए, लेकिन असफर इज सो गुड लुकिंग एंड हैंडसम। और जिस किस्म की हम जो शॉल और वो जो एक विंटर्स भी आ रही हैं, यू नो, और हम जो लुक देना चाह रहे थे असफर को, वो सटल सी और इसकी पर्सनालिटी के साथ जो सूट कर रही है वो हमने उनको देने की And you कोशिश are carrying it so well, Asfar. मैं अंदर भी असफर जब तैयार हो रहे थे तो मैं कह रही थी कि I don't think anybody can carry, you know, such a nice. But you know, I really like this concept also. Basic shalwar, kameez pe, you know, a heavy shawl looks very good. That's I'm off to my shop. Okay, okay. अच्छा इरम, tell me about this shoot. ये क्या shoot है? कौन सी collection है?
ये हमारी जो है ना, अभी तो हमने पूरे साल, आपको पता है कि कोविड की वजह से कुछ चीज़ें ऑलरेडी सिचुएशंस अनप्रेडिक्टेबल सी थी, लेकिन हमने हमारी साल की जो है ब्राइडल कलेक्शंस निकलती हैं, तो ये हमारी इस वक्त ब्राइडल 2020 की collection है। अच्छा, और दोबारा से अब वेडिंग सीजन शुरू हो रहा है, शादियां दोबारा से शुरू हो रही हैं, तो मस्ट बी रियली बिजी फॉर यू। इट इज़ वेरी बिजी, और वैसे ही हमारी वेडिंग कलेक्शन लेट हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कि जिस तरह इरम, आई वोंट लेट यू स्टे हियर, आप अंदर जाएं, आई विल कैच यू इनसाइड। ओके, सो मेरे साथ लेजेंडरी फ़हीम बर्नी खड़े हुए हैं, और फ़हीम, इट इज़ माय प्रिविलेज एंड ऑनर टू हैव यू ऑन माय शो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। पहले तो मुझे बताएं व्हाट्स हैपनिंग, आपकी इतनी खूबसूरत हीरोइन एंड योर हीरो सब यहाँ पर हैं, तो आप इनसे क्या करा रहे हैं यहाँ पर? इस वक्त हम एक सीक्वेंस शूट कर रहे हैं जो एक फैंटेसी सीक्वेंस है, जिसको जो ब्राइडल और जो ग्रूम है वो दोनों हैं, जो लड़की का एक ख्वाब है। अच्छा, तो वो हम साथ साथ शूट कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स जो इरम खान है वो सारा उनकी स्पॉन्सर है, ड्रेसेस वगैरह, और ये तो सब। आप ढूंढते कहाँ से हैं अपनी इतनी प्यारी प्यारी हीरोइन जो हैं? बिकॉज द गर्ल्स आर ऑल्सो, यू नो, दे आर ऑल्सो ब्यूटिफुल बट वेरी एम्पावर्ड इन ऑल योर प्लेस। अगर आप कहेंगे इन्होंने आपके प्ले में काम करना है, तो मैं आपको इस जितनी आप खूबसूरत हैं इससे डबल खूबसूरत बना दूंगा। इट्स ऑल अबाउट लाइटिंग। सब खूबसूरत तो बहुत माशाल्लाह पाकिस्तान में है, लेकिन ये है कि परफॉर्मर होना चाहिए और एक्टर अच्छा होना चाहिए, तो फिर तो मेरे यहाँ खूबसूरती का ये है कि मुझे जब तक कोई हीरोइन खूबसूरत ना हो, हीरो खूबसूरत ना हो, मुझे काम करने का मज़ा नहीं आता। लेकिन ये कि चूँकि आजकल इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है कि नॉर्मल शक्ल की भी लड़की लड़का हो तो आप लाइटिंग से और मेकअप से बहुत खूबसूरत हो। अच्छा फ़हीम, मुझे ये बताया, आपने टेक्नोलॉजी की बात की कि टेक्निकली हम लोग बहुत एडवांस हो गए हैं, बट फिर भी हमारी वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है ड्रामा की। इज इट बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट, डायरेक्टर्स मतलब कमी है, प्रोडक्शन, व्हाट इज इट दैट वी आर लैकिंग? क्या ऐसी चीज़ है? Actually, this is because of everything. Right now, we don't have any infrastructure for productions. For, you know, channel wants a good project. But you see, channels की ड्यूटी बनती है कि वो पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, एक हर चीज़ का एक टीम, एसोसिएशंस होनी चाहिए, डायरेक्टर्स, राइटर्स, एक्टर्स। कुछ किसी को नहीं पता, कोई भी किसी को डिच करके चला जाए, कोई भी कहीं से चला जाए, एंड यू नो, तो हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना हुआ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। और हम एक्सप्रेस पे जो अब नया आंगन टेढ़ा आ रहा है वो जरूर अभी से आप उसकी मार्केटिंग शुरू करते हैं, क्योंकि वी आर शूटिंग, वी आर प्लानिंग टू शूट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। अच्छा, और उसकी बड़ी और वो लाहौर में ही है आपका सारा? नो, इट्स इन टर्की, अच्छा, मरी, इस्लामाबाद, लाहौर। अमेजिंग लोकेशन है ये, तो सुन के बड़ा एग्जॉटिक लग रहा है। किंजा, थैंक यू सो मच। आई नो कि इतनी गर्मी के अंदर बट यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल। व्हाई डिड यू चूज टू वर्क विद फ़हीम? because he's a fabulous director, that's why. और हर किसी हीरोइन का दिल चाहता है कि उनके साथ काम करे, क्योंकि वो हर हीरोइन को इतना अच्छा दिखाते हैं कि आपको खुद से प्यार हो जाता है जब अपने आप को आप स्क्रीन पे देखते हैं। और आज हम ब्राइडल सीक्वेंस शूट कर रहे हैं, और ये जो ड्रेस मैंने पहना है ये इरम खान की कलेक्शन का है। उनकी अपकमिंग कलेक्शन जो है बहुत अमेजिंग है, और आप देख रही हैं कि कितनी मेहनत से हम शूट कर रहे हैं और अभी भी सुबह से धूप में लगे हुए हैं। और बस अब मैं निकल रही हूँ और चेंज करके फिर तीसरा जो हमारा जोड़ा है उसको हम लोग पहनेंगे। थैंक यू सो मच किंजा, यू आर लुकिंग स्टनिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और इंशाल्लाह आपका ड्रामा जो है इट विल बी अ सुपर हिट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। आप एक्सप्रेस देख रहे हैं, ये भी सुबह हो सकता है मेरे साथ भी होता है। शुक्र किया इन्होंने, मेरी ज़बान लड़खड़ाई, उनको हंसने मैं का मौका क्यों मिला। शुक्र करूं? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हम कुछ आंखों के हवाले से। साइट डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और यानी कि बिसारत का आलमी दिन। आंखें हम अगर बात करें तो कुदरत का वो अनमोल तोहफा है जिसका कोई नेमोल बदल नहीं है, और उनके बगैर दुनिया डेफिनेटली अंधेरी हो जाती है। पाकिस्तान समेत, जैसा कि मैंने आपको बताया, बीनाई का आलमी दिन है, और इसका मकसद नज़र की कमज़ोरी, नाबीनापन समेत आंखों की
की मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के बारे में आगाही पैदा करना है। बिल्कुल, आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में 18 करोड़ अफराद बर वक्त तशखीस न होने के बायस नाबीनापन की जाने बढ़ रहे हैं, जिसकी तादाद रवा साल तक 36 करोड़ हो जाएगी। इसमें से सिर्फ पाकिस्तान की बात की जाए तो 65% अफराद मोतिया, 6% काले और जबकि काला मोतिया और उसके साथ साथ 12% पानी की और 12% जो है अफराद बिनाई की कमजोरी का शिकार हो जाते हैं, जो बतदरीज नाबीनेपन की तरफ लेकर जाता है। तो इस हवाले से हम बात भी करें, क्या इस दिन का बेसिकली थीम है, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर मुनज़्ज़ा डायरेक्टर हैं, मुनज़्ज़ा गिलानी साहिबा, पाकिस्तान की साइट सेवर्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम कर रही है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, लोगों को अवेयर भी करते हैं, एहतियातें क्या हो सकती हैं इस मामले में, इस पर भी काम करते हैं। तो मुनज़्ज़ा साहिबा से हम बात कर लेते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, थैंक यू वेरी मच, एक तो हमें ज्वाइन किया आपने, वी नो कि आप बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज चूंकि वर्ल्ड साइट डे है तो इसलिए आपकी प्रेजेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो साइट डे मनाया जा रहा है बिनाई से महरूम अफराद के हवाले से, इसका बुनियादी मकसद है कि इज़ारी यकजहती हो, आप इस हवाले से हमें क्या बता पाएंगे? बहुत शुक्रिया। इस दिन के हवाले से जो एक अहम पैगाम है वो है हेल्थ फॉर ऑल और होप फॉर साइट, जिससे मुराद ये है कि हमारे माशरे में मौजूद वो तमाम तबकात और वो तमाम अफराद जिन तक सेहत की सहूलियात मुयस्सर करना एक चैलेंज रहता है या उनको ये सेहत की सहूलियात बआसानी मुयस्सर नहीं होती, इस दिन ये अहद किया जाता है कि हम तमाम इस तरह की सहूलियात सेहत से और आंखों की सेहत से मुतालिका सहूलियात को उन तमाम अफराद के लिए अवेलेबल करेंगे। ठीक है। अच्छा मुनज़्ज़ा, आपके इदारे के हवाले से भी बात की जाए, आप साइट सेवर्स की कंट्री डायरेक्टर भी हैं, ये इदारा पाकिस्तान में बसारत से महरूम अफराद के लिए क्या काम कर रहा है? साइट सेवर्स एक बैनुल-अक़वामी तरक्याती तंजीम है जिसका हेड ऑफिस यूके में है और हम इस वक्त दुनिया के 33 ममालिक में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में हमने 1985 में काम शुरू किया था। अच्छा। और तब से लेकर अब तक हम मुख्तलिफ हुकूमती और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर नाबीनापन की रोकथाम के लिए काम करते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो आँखों की सेहत से मुताल्लिका जो हस्पताल हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं, मुख्तलिफ ट्रेनिंग के इदारे हैं जो आँखों के हवाले से डॉक्टर्स की ट्रेनिंग और मुख्तलिफ पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग और मिड लेवल आई केयर प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करते हैं कि मुआशरे में मौजूद अफराद बाहम माजूरी जिनमें नाबीना अफराद भी शामिल हैं, उनके लिए उनकी मुआशरे में शमूलियत को यकीनी बनाया जाए और उनकी सेहत के हवाले से, उनकी तालीम के हवाले से और उनकी मुआशरे में जो फैसला साजी का अमल होता है उसमें उनकी शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। अच्छा, बहुत बेहतरीन कॉज है जिसके लिए आप काम करें। आपका नाम भी साइट सेवर्स, इससे हमें पता चलता है 1 बिलियन अफराद के हवाले से वी हैव कम टू नो कि वो उनको कोई ना कोई मसला रहता है बसारत को लेकर। इस मरज़ के फैलने की बुनियादी वजूहात क्या है मुनज़्ज़ा साहिबा? नाबीनापन की बहुत सी वजूहात हैं और इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में तकरीबन 20 लाख लोग जो हैं वो नाबीनापन का शिकार हैं अगर आबादी के तनासब से देखा जाए, क्योंकि जो लास्ट नेशनल ब्लाइंडनेस सर्वे हुआ था 2004 और 5 में, उसके मुताबिक नाबीनापन की शरह पाकिस्तान में इस वक्त 0.9% है और उस हिसाब से पाकिस्तान में तकरीबन 20 लाख लोग अफराद नाबीनापन का शिकार हैं। नाबीनापन के शिकार होने की बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान के हवाले से है सफ़ेद मोतिया यानी कैटरैक्ट, जिसका अगर बर वक्त तशखीस हो जाए और उसका इलाज हो जाए तो बहुत हद तक ये मुमकिन है कि आप नाबीनापन का शिकार होने से बच सकते हैं और आपकी बीनाई जो है रिस्टोर हो सकती है। इसके अलावा नज़र की कमज़ोरी जिसे रिफ्रैक्टिव एरर कहा जाता है, ये बच्चों में भी पाई जाती है, बड़ों में भी पाई जाती है और एज के साथ साथ इसके बढ़ने के खदशात बढ़ जाते हैं। अगर इस मर्ज़ की भी तशख़ीस जो है वो बर वक्त हो जाए और बर वक्त इसका इलाज मुहैया किया जाए तो आप किसी भी शख्स को नाबीना होने से जानना चाहेंगे। हम बड़ों की तो बात करें, सबसे बच्चों की भी बात की जो उनमें बसारत की कमजोरी देखने में आ रही है, इसकी क्या बुनियादी वजह हो सकती है?
ज़्यादातर जो प्रॉब्लम देखने में आ रहा है बच्चों में बीनाई के हवाले से, वो नज़र की कमज़ोरी है जो आमतौर पे स्कूल एज्ड बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। और इसकी बहुत सी वजूहत हैं। कुछ तो जेनेटिक वजूहत होती हैं, फैमिली हिस्ट्री होती है, जेनेटिक हिस्ट्री होती है, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह जो अब सामने आ रही है वो मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट्स और टीवी का ज़्यादा इस्तेमाल भी आंखों पर काफ़ी हद तक असरअंदाज हो रहा है। इस हवाले से साइट सर्वर्स पाकिस्तान में काफ़ी प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट कर चुका है, जिसमें हमने अब तक तकरीबन 20 लाख बच्चों की स्क्रीनिंग की है, स्कूल्स जाने वाले सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की। और उन 20 लाख बच्चों में तकरीबन 70,000 बच्चे ऐसे थे जिनको ऐनकों की या चश्मे की ज़रूरत थी, वो हमने उनको मुफ्त मुहैया किए। इस वक्त भी हमारा जो एक लाइव प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान में, वो इस्लामाबाद के जो सरकारी स्कूल हैं जिसमें हम तकरीबन 2 लाख बच्चों की आंखों का मुआयना करेंगे। वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है इन पार्टनरशिप विद द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और उन बच्चों की जब तशखीस होगी तो ना सिर्फ उनको मुफ्त चश्मे मुहैया किए जाएंगे, बल्कि साथ ही साथ जिन बच्चों को सर्जरी की ज़रूरत होगी या किसी और ऐसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी वो भी उनको मुफ्त मुहैया की जाएगी। ट्रीटमेंट भी फ्री देंगे। ये बहुत बड़ा कॉज है, अल्लाह आपकी मदद करे और पाकिस्तानीज भी आपकी मदद करें। लास्ट क्वेश्चन मेरा एक्सप्रेसो, क्योंकि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से बहुत बात करते हैं, कोशिश है हमारी कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें। आप इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए जो आम शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं या दुनिया भर में, क्या मैसेज देंगे उनको कि कैसे इस मसले को समझें और रियलाइज करें? आज के दिन के हवाले से अवामुन्नास के लिए तो मेरा एक यही पैगाम होगा कि देखिए, ये बात जहन में रखिए कि नाबीनापन की रोकथाम की जो वजूहात हैं उसमें से 80% ऐसी वजूहात हैं जो प्रिवेंटेबल हैं, यानी नाबीनापन या ब्लाइंडनेस कॉज करने के जो असरात हैं उनको बहुत हद तक रोका जा सकता है। जो इसके कॉजेज़ हैं वो 80% जो हैं उनका इलाज मुमकिन है। शर्त सिर्फ ये है कि उनकी बर वक्त तशखीस हो और बर वक्त इलाज हो। लिहाजा हर शख्स के लिए मेरा ये पैगाम होगा कि आप अपनी आंखों की सेहत और ख़ास तौर पे अपने बच्चों की आंखों की सेहत के लिए साल में एक मरतबा ज़रूर किसी अच्छे ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट या माहिर अमराज़ चश्म से अपनी आंखों का मुआयना ज़रूर करवाइए। मैम बहुत शुक्रिया। मुनज़्ज़ा गिलानी साहिबा, कंट्री डायरेक्टर साइट सेवर्स, हमारे साथ मौजूद थी। मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी ये बता चुकी हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन बेहतरीन काम कर रही है। ख़ासतौर पर उन्होंने कहा कि 2 मिलियन लोगों के बारे में उन्होंने बताया। और बच्चों को जो एग्जामिन किया जा रहा है, वालिदैन की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि गैजेट्स का ज़माना है। अच्छा, दूसरी जानब चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर भी आने जा रहा है और दुनिया शिफ्ट करी इस तरफ, तो हम एक साकिब शेख साहब हैं जो कि पाकिस्तानी हैं लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करते हैं, उनका ज़रा तस्करा करते हैं यहाँ पे। और वो जनाब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हैरत अंगेज कारनामा सर अंजाम दिया है। लंदन से ताल्लुक रखने वाले साकिब शेख ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एक ऐसा चश्मा इजाद किया है जो नाबीना अफराद के सामने होने वाली हरकत को बेहतर तरीके से महसूस करके बताता है कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आप विजुअल्स भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिस तरह से ये चश्मा डिजाइन किया गया है, बेसिकली ये उनकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंस कर लेता है और आपके इर्द गिर्द कोई भी एक्टिविटी हो रही है आप उसको सेंस कर सकते हैं और आप उस एरिया को या उस जगह को अवॉइड कर सकते हैं और अपने मामूल के काम में मसरूफ नजर आते हैं। साकिब हमें, हम कोशिश करेंगे कभी साकिब हमें ज्वाइन भी कर लें एक्सप्रेसो के अंदर, तो हम जरूर उनसे भी बात कर लें। ये बड़ा जबरदस्त चश्मा है। आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, जैसे वो स्केटिंग करते हुए हमने देखा है कि एक बच्चे की पिक्चर्स भी, तो यू कैन सेंस एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। सो एक ब्लेसिंग है उन लोगों के लिए जो कि बिसारत की नेमत से महरूम। इस पे बात करते रहेंगे। ब्रेक हमारे लिए ब्लेसिंग, जो मुझे लगती नहीं है ब्रेक, और ब्रेक हमारे लिए ब्लेसिंग। जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। अब हमारे शो में उमूर खानादारी और किचन को जो लोग पसंद करते हैं या ज्यादा पेट पूजा करने के शौकीन है, उनका फेवरेट सेगमेंट किचन कॉर्नर में है शेफ नमान। शेफ नमान क्या बना रहे हैं? जी, आज आपके लिए पैनकेक बना रहा हूँ। अरे वाह, सुबह सुबह नाश्ते में पैनकेक्स हो, कुछ नटेला वगैरह भी ऐड करेंगे? जी नहीं, आज मैं स्ट्रॉबेरी के साथ बनाऊंगा, मतलब कि स्ट्रॉबेरी सॉस आपको पैनकेक जबरदस्त। और इधर हम पैनकेक्स की बात करेंगे और साथ ही हम हेल्थ एंड फिटनेस पे आ जाते हैं। खुश वक्त हमारे साथ है। थैंक यू सो मच। खुशी कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक। खुशी, पैनकेक्स खाने के बाद कैसी एक्सरसाइज होनी चाहिए? मैं भी ट्राई करूंगी आज। आई लव पैनकेक्स। खुशी मुझे लगा कहेंगी आप पैनकेक्स भी खाने से एक्सरसाइज नहीं होनी। हमने खुशी को बिगाड़ दिया। खुशी कह रही है मैं भी खाऊंगी आज। ठीक है। So I'm gonna start with legs today.
आज हम लेग डे करेंगे। तो लेग्स की कुछ नई एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी, कुछ कार्डियो में आ जाएंगी, कुछ स्ट्रेंथनिंग में आ जाएंगी। सो हमारी पहली एक्सरसाइज फ्लोर पे होगी। ओके, यू हैव टू सिट ऑन योर नीज, हिप्स उठाने आपने, हैंड स्ट्रेट करने एंड टिल बैक एंड रिलैक्स। ये क्वाड्स को हिट करेगा आपके। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। इट्स अ वेरी इजी एक्सरसाइज। टारगेट करेगा या आपकी लेग्स? quads. And second exercise would be a bit of cardio. Walk करेंगे, squat lateral walk and squat jump. जो jump नहीं कर सकते वो heels पे, toes पे आ जाएं, ठीक है? Tap to the side. And third exercise would be lunge with jump. One. जो jump नहीं कर सकते वो toe पे आ जाएं. टो पे आ जाए। Yes. Okay. ये 3 exercises perform करें 30 seconds each. It will give a good burn to your legs. It's a cardio as well, strength as well, and you will feel a change in a month, inshallah. So do try this at home. And आज अब अपने अच्छा खुशी, मुझे लगता है बहुत सारी खवातीन स्पेशली जो ओवरवेट होती हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है लेग्स की एक्सरसाइज करने में। सो उनके लिए कोई ऐसा पोस्चर स्पेसिफिकली आप बताना चाहो कि जो ओवरवेट खवातीन है या घर पे जो रहती हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है? जो घर पे रह रहे हैं दे कैन डू लाइट स्ट्रेचेस और दे कैन यूज सपोर्ट एज वेल। दे कैन डू इट विद द चेयर पकड़ लें, ठीक है? जैसे आप स्क्वाट करें, पकड़ के स्क्वाट कर लें, क्योंकि हमारे जिम में तो TRX होते हैं जो बिगनर्स होते हैं या जो घर पे आप थोड़ी एज ज़्यादा होती है, स्टैंड का सहारा लेके किसी भी चीज़ का सहारा ले लें, या आप सीटेड स्क्वाट कर सकते हैं, लाइक सीट रख के एंड 1 टेम्पो स्क्वाट, 1 2 3 सिट डाउन एंड स्टैंड, 1 2 3 सिट डाउन एंड स्टैंड। अच्छा, एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो कि वेट गेन करना चाहते हैं। मेरा हमेशा से फोकस रहता है क्योंकि हम वेट एक्सरसाइज डजंट मीन ऑलवेज के वेट लूज करना है आपने। उनके लिए क्या है जो वेट गेन करना चाहते हैं? जो वेट गेन करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली डाइट मैटर्स अ लॉट। आपकी साथ साथ ऑब्वियसली वेट ट्रेनिंग बहुत मैटर करती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग साथ मैटर करती है। आपका बेसिकली आपको हाई इन फैट फूड लेना पड़ता है। दोज आर लाइक योगर्ट, ऑलिव ऑयल एंड यू नो एग्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह, उससे आपकी जो है ना ये गेन होता है। शेक्स देते हैं आप, उससे गेन होता है, बट इट टेक्स टाइम, फॉर जेनेटिकली मैटर भी करता है इसमें। टेक्स टाइम, और जब आपने पतले होना है मोटे होना है दोनों में वक्त लगता है। बिल्कुल, और थैंक यू वेरी मच खुशी, बहुत शुक्रिया। अब कोल्ड किचन में वापस जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने आपको बताना है इस वक्त कल इनफैक्ट एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी हुई पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से जनाब। देयर वाज रोड रनवे ऑपरेशंस जिसमें हमारे हाईवेज और मोटरवेज को एज रनवेज यूज़ करने की एक एक्सरसाइज हुई। पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑफिशियली कहना है कि इस किस्म की ऑपरेशंस पाकिस्तान एयरफोर्स करती रहती है ताकि किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में और इन अ वॉर लाइक सिचुएशन रिस्पॉन्ड किया जा सके और अपने मोटरवेज और हाईवेज को रनवेज के तौर पर यूज़ किया जा सके। ये मोटरवे के मनाजिर हैं जिससे आप अक्सर ट्रैवल करते होंगे, जहाँ पर हमारे ये शाहीन आपको यहाँ से परवाज करते उतरते और फ्लाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस मौके पर जो मुराद सईद साहब हैं के पास मौजूद हैं, वो यहाँ पे मौजूद थे एज चीफ गेस्ट, और पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने ऑफिशियली इस फुटेज को भी और इस खबर को भी अनाउंस किया ऑन देयर सोशल मीडिया। और आप ये मनाजिर देख सकते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ जो एयरप्लेन्स हैं वो ना सिर्फ यहाँ पे लैंड कर रहे हैं बल्कि यहाँ से फ्लाई भी कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उसका मुँह बोलता सबूत है। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं। किचन में से खुशबू आना शुरू हो गई है पैनकेक्स की। हम आपको ब्रेक के बाद वहां मिलेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो फॉर अ चेंज। मैं कोल्ड किचन में आ गई और मैंने सोचा, वैसे ये किचन कॉर्नर बन चुका है इमरान, और आपका पैनकेक देखकर और मैं इस किचन में गैर जरूरी आदमी हूँ, सिर्फ मतलब मुझे लगता है कभी कभी नहीं, ऐसा नहीं है कभी कभी ऐसा। शेफ नुमान हमारे साथ है। शेफ नुमान, पैनकेक आपने बना लिया एक, और एक पे मैंने ऐसे ही हाथ लगा लिया है, तो आप बताएं इसकी रेसिपी क्या है? जी, मैं आपको सबसे पहले आप एक बोल ले लें, ठीक है? और बोल के अंदर 1 कप आपने मैदे का ले लेना, वो ऐड कर लें। उसके बाद हाफ कप जो है बेकिंग पाउडर का ले लेना, ठीक है? बेकिंग पाउडर का लेने के बाद आपने वो भी इसके अंदर ऐड कर लेना। फिर आपने 2 टीस्पून जो है ना ऑयल के ले लेने, वो भी इसके अंदर ऐड कर देने। और साथ फिर आपने 1 अंडा लेना है। अंडे को
तोड़ के इसके अंदर डाल लें सही और है। इसको स्टर करना शुरू कर दें ब्रिक्स ठीक के है। साथ मिक्स करते रहें उसके है। बाद इसके अंदर थोड़ा सा 2 चुटकी सॉल्ट ऐड कर लेना, ठीक ठीक है, और ठीक है। फिर आपने देखनी है उसकी थिकनेस क्या है। ये ठीक देखें है। इसकी थिकनेस मीडियम है, ज़्यादा थिक भी नहीं है और कम भी नहीं है। फिर आपने इसके अंदर मिल्क ऐड करना है थिकनेस के हिसाब से, ठीक है। मतलब कि जितनी थिकनेस चाहिए। उसके बाद आपने 2 स्पून लेने हैं शुगर के, 2 स्पून? हाँ 2 स्पून शुगर के लेके वो भी इसके अंदर मिक्स करके ठीक है। उसको अच्छी मतलब कि मिक्स करना है आपने, ताकि उसका जो है ना पेस्ट ऐसी बन जाए पूरा ज़्यादा ठीक है। thick paste बन जाए, है ना? जी बिल्कुल। उसके बाद आप बटर लें 1 टीस्पून ठीक है। बटर पैन में डाल के, उसके बाद आप अपना मामा मावा बना डाल दें लेंगी इसके आप? अंदर। हो जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम अ गुड कुक। इसके अंदर मावा कभी डाल कभी के- आई कुक वेल। ये देखें जी, ये देखें मेरे पैनकेक की शक्ल कितनी अच्छी लग रही है। अभी मैं इसको जब करूंगी टर्न तो लुक गुड। और अब ये इससे ज्यादा हमने किया तो अच्छा। इमरान, आप इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? आपकी नजर लग जाती है अक्सर मेरे। Since I'm an anchor, so I need to have something to criticize, you know. ओके, दैट्स साउंड गुड। अच्छा जी, और इसके साथ साथ शेफ कैमरे की इमरान, तरफ तो करो, दिखाओ तो सही। यार देखिए अभी खुद ही मैं देखिए उसको सारे। जला लूं। अभी वो कर रही हैं, अभी हाँ, वो work कर रही हैं इस पे। अभी मैं इस पे वर्किंग करूंगी Okay. और इसके साथ यार ये वाला अच्छा इसका जी। साइज छोटा है, वो साइज का तो बड़ा ये है। मैंने बड़ा कर लिया है। अच्छा, ये अपने इससे लिए मतलब बनाया फर्क नहीं ना? ये पड़ता। मैंने अपने लिए बनाया। ये अच्छा अपने जी, लिए बनाया, अब हम अपने अपने लिए देखने ज्यादा। वालों से इजाजत ले लें? मर्जी आपकी। मतलब अगर आपकी इजाजत हो तो। जी मेरी इजाजत है। ठीक है, अच्छा इजाजत हो तो हम अपने देखने वालों से इजाजत ले लेते हैं। लेकिन कल वर्ल्ड हेल्थ मेंटल हेल्थ के हवाले से हम बार बार बात करते हैं कि इस पे फोकस करने की हमें जरूरत है। और इस हवाले से हम कल भी अपने शो में डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। और इसके साथ साथ जी अपने देखने वालों से हमें हाँ, और आज के शो का फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, खास तौर पे जो हमने इतने जबरदस्त सेगमेंट्स आपके लिए प्लान किए, आइंदा भी लेके आते रहेंगे। एक्सप्रेस वाज अ डिफरेंट शो, आई नो। आप बताते रहा करें, हमें अच्छा लगता है। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।